ओम नमः शिवाय, नमस्ते एंड हेलो, दिस इज शर्वरी मोरब एंड वेलकम टू कहानी टॉकीज। आज मैं आपके साथ वो सारी कहानियाँ शेयर करने आई हूँ जो मैंने बचपन से पढ़ी है, सुनी है, समझी है और कई बार महसूस भी की है। ये कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं है, मेरी यादों का एक हिस्सा है। ये कहानियाँ जनरेशन से जनरेशन पास होती आई है। कुछ फोकलोर, कुछ मैथोलॉजी, कुछ थ्रिलर, क्राइम, हॉरर, ब्लैक मैजिक, सब कुछ। मैं पहले ही एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। ये सारी कहानियाँ जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इनका मैं 100% गारंटी नहीं ले सकती, ना ही मैं इनका कोई प्रूफ देती हूँ, क्योंकि ये सारी कहानियाँ मैंने बचपन से पढ़ी हुई है, सुनी हुई है, समझी हुई है और कई बार महसूस भी की है। एक पुराना गाँव, एक पुरानी मंदिर, महाभारत से जुड़ी हुई वो कहानी जहाँ देवी का रौद्र स्वरूप, उसी के ऊपर उनका शांत स्वरूप, नरबली, तांत्रिक शक्तियाँ और छुपा हुआ एक कालचक्र। क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो है तो मैंने सोचा इस टॉपिक से अच्छा कोई और टॉपिक नहीं है वीडियो शुरू करने की। ये कहानी है मेरे कुल देवी कुकनूर महामाया की। कुकनूर महामाया टेम्पल कर्नाटका के कोप्पल डिस्ट्रिक्ट के कुकनूर गांव में स्थित है। ये कहानी महाभारत के युग से जुड़ी हुई है। लोक कथाओं के अनुसार जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था, उसी समय कुंतल देश के राजा चंद्रहासा ने इसी स्थल पर देवी की उपासना की थी, देवी की पूजा की थी और अपने आप को सैक्रिफाइस किया था ताकि अपने ससुर और साले को फिर से पुनः जीवित कर सके। यहाँ पे देवी देवता 3 रूप में विराजमान है। पहले महामाया यानी महालक्ष्मी, जो कुकनूर गांव के ग्रामीण देवी है, जो लक्ष्मी जी की अवतार है। महाकाली, जो पार्वती जी की अवतार है। और तीसरे क्षेत्रपाल या हरिहर, जो विष्णु और शिव के एक रूप है। पुरानी कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ पे पहले नर बलि भी दी जाती थी और कहते हैं कि महाकाली का रौद्र स्वरूप इतना भयंकर था, उनका क्रोध इतना भयंकर था कि कोई उसे काबू नहीं कर पाता था, सब उससे डरते थे। इसीलिए एक ऋषि ने उनके रौद्र स्वरूप को महामाया टेम्पल के नीचे चेंबर में समर्पित कर दिया और उसी के ऊपर उनके शांत स्वरूप को स्थापित कर दिया। तब से आज तक उनके इन्हीं शांत स्वरूप की पूजा होती है। ये मंदिर साउथ फेसिंग है और जैसे कि हमारे वेदों और पुराणों में लिखा गया है, धार्मिक और तांत्रिक परंपराओं के अनुसार ये देवी देवता है स्पिरिचुअली बहुत इंटेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा शक्ति होती है इनमें। ये हमारी रक्षा करते हैं, बुराइयों का नाश करते हैं और कई बार तांत्रिक शक्तियों के साथ भी जुड़े हुए होते हैं। एक और रोचक बात यह है कि वहाँ के लोकल्स ये कहते हैं कि पहले यहाँ पे ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस होती थी और ब्रिटिशर्स ने वो जो देवी का चेंबर है वो डिग करने की कोशिश करे, उसको खोदने की कोशिश करे, लेकिन वहाँ पे कुछ अजीब घटनाएं हुए और लोकल्स की डर के वजह से वो काम को रोक दिया गया और ये डिसीजन लिया गया कि रात के 9 बजे के बाद इस मंदिर में कोई नहीं जाएगा। तब से अभी तक ये मंदिर 9 बजे के बाद बंद हो जाता है। ये छोटी सी कहानी थी कुकनूर महामाया की। अब मैं आपके साथ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, वो एक्सपीरियंस जो मैंने महसूस किए जब मैं नोएडा में रहती थी। एक समय था जब मैं इमोशनली और फिजिकली बहुत वीक हो गई थी, दोनों तरीके से एकदम कमज़ोर हो गई थी। रोज़ रात को मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे कमरे में आ रहा है और मुझे डर लगता था, ऐसा लगता था कोई मेरा गला दबा रहा है, ऐसे एकदम अजीब सा फील होता था। लेकिन डोर तो हमेशा बंद रहता था, आजू बाजू कोई नहीं रहता था, मैं और मेरी रूममेट। लेकिन फिर भी रोज़ रात को ऐसा लगता था कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे आसपास है, कोई आके मेरा गला दबा रहा है और कोई मुझे देख के हंस रहा है। और उसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा वीक हो गई थी और जो लोग मुझे जानते हैं उनको ये भी पता है कि पिछले 1 साल से मैं कुछ मेडिकेशंस भी ले रही हूँ। मुझे बैक टू बैक 2 डिसीजेस हुआ था। हो सकता है कि एनवायरनमेंट वैसा हो, दिल्ली का, नोएडा का पोल्यूशन बहुत है, हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें होना कोई आम बात नहीं है। एक दिन जब हुआ, मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया तो मुझे कहते हैं कि तुम्हें स्लीप पैरालिसिस हो गया हो सकता है, हो गया होगा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, लेकिन रोज़ हो रहा है
तो वो मुझे थोड़ी अजीब सी बात लगी। जब ये सारी चीज़ हो रही थी तो मैंने सोचा कि अब ये बहुत हो गया। और जब डिसीज़ हुआ, डिटेक्ट हुआ, तब तो मैं पूरा ही फिजिकली और मेंटली वीक हो गई थी। इमोशनली भी इतनी वीक हो गई थी कि कोई मुझे थोड़ा सा भी ऊंची आवाज़ में बोले तो मैं रोने लग जाती थी। इतना इमोशनली ड्रेन हो गई थी। फिर मैंने घर पे आके अपनी मम्मी से ये सारी बातें शेयर की और तब हमने डिसाइड किया कि हमें कुलदेवी जाना चाहिए। जब हम कुलदेवी गए, वहाँ के पंडित ने मुझे एक रक्षा सूत्र दिया। वो रक्षा सूत्र महामाया और महाकाली के कुमकुम से कोटेड था और तब से अब तक मैंने अपने हाथ में से वो रक्षा सूत्र नहीं निकाला है। अब मानोगे नहीं कि मेरी रिकवरी इतनी तेज़ी से हुई है। कुछ ही हफ्तों में मैं खुद को पॉजिटिव महसूस करने लगी। अब आप लोग कहोगे कि मेडिकेशन ले रही थी तो रिकवर होना ही था। ज़रूर हुआ था, मेडिकेशन ने हेल्प किया है, लेकिन मेरी रिपोर्ट्स जब डॉक्टर्स ने देखे तो उन्होंने बोला कि बहुत भारी मात्रा में ये डिसीज़ हुआ है, रिकवरी इतनी तेज़ी से नहीं हो सकती है। बट जब आप स्पिरिचुअली एक्टिव होते हो, जब आप अपने प्रॉब्लम्स भगवान के सामने रखते हो, तो आई फील कि वो कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। आई डोंट नो आप लोग इस पे विश्वास करोगे नहीं कर पाओगे, लेकिन मंदिर में जाके बस मैंने इतना कहा कि अब सब कुछ आपके हाथ में है। एंड जेन्युइनली मेरी रिकवरी काफ़ी तेज़ी से हुई है और मेरे दोस्त लोग ने भी ये कहा है कि इतनी जल्दी रिकवर होना मुश्किल था। बट सो आई डोंट नो ये कहानी कितनी आपको सच लगेगी, झूठ लगेगी, लेकिन जो मैंने महसूस किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ये थी छोटी सी एक्सपीरियंस मेरी कुकनूर महामाया के साथ। इससे पहले वाली कहानी कुकनूर महामाया की थी, जो मैंने बचपन से सुनी है, पढ़ी है। ये 100% शायद सच ना हो या फिर हो भी, लेकिन अगर कुछ छूट गया हो या कुछ गलत हो गया हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ करना। Thank you for watching Kahani Talkies. If you like my videos, please like, share and subscribe to my channel and don't forget to click the bell icon and comment down below आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।